निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया है? तो भाभा द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर अनुपम है, ठीक है ना, और फ्लो सॉल्वर का विकास नाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? तो लेडी ऑगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में हैं। वास्तव में क्या है? घरों में जो हम रोज यूज करते हैं तो उसे हम माइक्रो कंप्यूटर को ही बोलते हैं। जो यूज करते हैं वह माइक्रो कंप्यूटर ही है। और फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहें। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली की कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का मुख्य घटक है। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी मेमोरी। तो ये तीनों सीपीयू के घटक हैं। कंट्रोल यूनिट भी, एएलयू भी और प्राइमरी मेमोरी भी। सातवां प्रश्न, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है। तो ये करते हैं हम मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज में करते हैं। देख रहे हैं आप कितने ही कम समय में मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि आप लोगों के लिए समय सबसे ज़्यादा कीमती है। आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता स्लॉट्स प्रदान करते हैं। नौवां प्रश्न, माउस का आविष्कार किसने किया? तो माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। सीएस का राइट आंसर हो जाएगा। लेजर का फुल फॉर्म है। तो लेजर का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीपीआई क्या दर्शाता है? तो डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। तो ई इसका सही जवाब हो जाएगा डीपीआई डॉट्स पर इंच। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है। तो आप बताएं कि आउटपुट डिवाइस इसमें क्या है? स्कैनर, माउस और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो राइट आंसर जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। इनमें कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? पॉइंट और ड्रा डिवाइस। तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस के नाम से हम जानते हैं माउस को। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है। तो कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी होता है रोम। रोम को हम कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है बाइट में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइट। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर जो फ्री में अवेलेबल सॉफ्टवेयर रहता है उसे हम पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम बग। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। जो अनुदेश आसानी से समझा जा सकता है उसे हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उसे हम यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट रूटीन पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी में ये पेपर बनाया है। मुझे छुट्टी भी नहीं मिली थी, बहुत ही जल्दी में, इसलिए बाई चांस कोई प्रश्न गलत भी हो सकता है, होगा नहीं, लेकिन मैं कंटिन्यू बिल्कुल बिना किसी हेल्प से डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ। तो जल्दबाजी में हो सकता है, वैसे होगा नहीं। 21वां प्रश्न, बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक भाषा होती है सरल भाषा को सिखाने में। क्या? सरल भाषा को सिखाने में हम बेसिक भाषा का उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है। तो ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी है वो संभव बनाती है वायरलेस डाटा ट्रांसफर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। तो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क या कंप्यूटर उसे हम गेटवे कहते हैं। 24वां प्रश्न, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो जो इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फ्रेंड्स, उसे हम टीसीपी या आईपी बोलते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है ना। 26वां प्रश्न, इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को कहते हैं। तो इसे हम डाउनलोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
27वां प्रश्न, यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट होता है तो समझ लीजिए कि इसमें वायरस है। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, क्लासरूम में जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है। तो इसे हम ई लर्निंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग को कहते हैं हम मल्टीमीडिया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? एमएस ऑफिस का जो पैकेज है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो एमएस वर्ड उसी का है, एमएस एक्सेल उसी का है, एमएस एक्सेस उसी का है, वर्ड पैड नहीं है। तो डी इसका सही जवाब।